बारिश में सास बहू के गरम पराठे। उत्तराखंड के छोटे से गांव लैंसडाउन में एक पुराना 2 मंजिला घर था। खपरेल की छत, नीली खिड़कियां और आंगन में तुलसी का पौधा। यहीं रहती थी श्यामा देवी, उम्र 55, विधवा, 2 बेटों की मां, पर अब केवल एक बेटा अंशुल ही उसके साथ था। अंशुल की नई शादी हुई थी साक्षी नाम की भोली, शांत लड़की से। शहर की लड़की थी, पर अपनी सास के गांव में रहना चाहती थी। साक्षी ने पहली बार जब उस घर में कदम रखा था, बारिश हो रही थी। सड़कें कीचड़ से भरी थीं, पर उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी, शायद यहाँ उसे सुकून मिलेगा। शादी के बाद शुरुआती दिन ठीक ठाक रहे, पर धीरे धीरे मतभेद उभरने लगे। श्यामा देवी को शहर की बहू से ये उम्मीद थी कि वो सुबह 4 बजे उठे, गोबर से आंगन लीपे और छाछ मत दे। पर साक्षी को अलार्म की जरूरत पड़ती थी और वो कॉफी से दिन शुरू करती थी। बहुएं अब पराठे भी बनाने में आलस करती हैं, श्यामा देवी अक्सर ताना मारती। साक्षी ने कुछ बार कोशिश की, गेहूं गूंद था, आटा बेलना चाहा, पर पराठे कभी जल जाते तो कभी कच्चे रह जाते। एक दिन उसने YouTube पर देखा कि आलू पराठे कैसे बनाए जाते हैं। अगले दिन सुबह उसने वही पराठे बनाए। श्यामा देवी ने एक कौर मुंह में लिया और बोली, अरे, नमक तो है ही नहीं। साक्षी का चेहरा उतर गया। एक दिन जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, अंशुल काम से बाहर गया हुआ था। साक्षी और श्यामा देवी घर में अकेली थीं। बिजली चली गई, मोबाइल नेटवर्क ठप, बाहर झील जैसे रास्ते हो गए थे। श्यामा देवी अपने कमरे में थीं और साक्षी रसोई में अकेली बैठी थी। तभी अचानक आंगन में रखी मटकी से तेज आवाज आई। दोनों दौड़ पड़ीं। देखा, पानी गिरते गिरते मटकी पलट गई थी और सारा पानी बह गया। अब पीने का पानी कहाँ से लाएं? श्यामा देवी बोलीं। साक्षी बिना कुछ कहे बाल्टी लेकर बाहर निकली। तेज बारिश, कीचड़, ठंड, फिर भी वो गांव के कुएं से पानी भर लाई। श्यामा देवी ने पहली बार उसकी तरफ अलग नजर से देखा। अगली सुबह मौसम ठंडा था, बाहर फिर बारिश शुरू थी। साक्षी चुपचाप रसोई में गई। उसने आटा गूंथा, उबले आलू मसाले में मिलाए, थोड़ा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और एक खास चीज, प्यार। तवा गरम किया और पहली बार दिल से पराठा बेलने लगी। जब पराठे सिंकने लगे तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। श्यामा देवी चौंक गईं। इतनी प्यारी खुशबू! वो रसोई में आईं। देखा, साक्षी ने 2 थाली में गरम पराठे, दही और अचार रख दिए थे। माँ जी, आज आपके साथ बैठकर खाऊंगी। दोनों पहली बार एक साथ फर्श पर बैठीं, बरसात की टिप टिप और गरम पराठों के बीच। खाते खाते श्यामा देवी कुछ पुरानी बातें करने लगीं। तेरे ससुरजी को भी पराठे बहुत पसंद थे। जब बारिश होती थी ना, वो कहते थे, गरम पराठे खिला दो तो पूरी सर्दी आसान लगती है। साक्षी मुस्कुराए, तभी तो पराठों में इतना प्यार भरा होता है। वो हंसी और कुछ देर बाद दोनों खामोश हो गईं। उस खामोशी में अपनापन था। इसके बाद जैसे कुछ बदल गया हो। श्यामा देवी अब साक्षी के उठने से पहले रसोई में नहीं जाती थीं। साक्षी भी खुद सब करने लगी, चाय, नाश्ता, दाल, रोटियां। श्यामा देवी अब उसे सिखाने की जगह उसके साथ मिलकर काम करने लगीं। एक दिन साक्षी ने कहा, माँ जी, हमें गांव के मेले में पराठे का स्टॉल लगाना चाहिए। श्यामा देवी ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे अब भरोसा है अपने पराठों पर? साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ जी, आपके साथ खाए गरम पराठों ने मेरा आत्मविश्वास लौटा दिया। गांव में सावन का मेला लगा। लोगों ने पहली बार देखा सास बहू के गरम पराठे नाम से स्टॉल। भीड़ लग गई। आलू, मूली, गोभी, पनीर, मेथी और खास प्याज धनिया मिक्स पराठे। हर पराठे के साथ एक अचार, दही और हंसी का तड़का। लोग कहते, इतना स्वाद, ऐसा तो होटल में भी नहीं मिलता। श्यामा देवी गर्व से कहती, ये मेरी बहू के हाथ का स्वाद है। साक्षी नम्रता से जवाब देती, और माँ जी के दिल का प्यार। 1 साल बीत गया। अगली बारिश फिर आए। अब साक्षी सुबह 4 बजे उठ जाती थी, आंगन साफ करती, तुलसी में पानी देती और माँ जी के साथ बैठकर चाय पीती। एक दिन अंशुल ने कहा, तुम दोनों अब दोस्त जैसे हो गए हो। श्यामा देवी बोलीं, हम तो तब से दोस्त बन गए जब इसने पहली बार दिल से गरम पराठे बनाए थे। साक्षी की आंखें भीग गईं। बाहर बारिश फिर से गिर रही थी, पर अब वो केवल पानी नहीं थी, वो रिश्तों की मिठास बन चुकी थी। अगले साल उन्होंने गांव में छोटी सी दुकान खोल दी। बरसाती पराठे, माँ बहू के हाथों से। लोग दूर दूर से आते थे,
यहाँ सिर्फ पराठे नहीं मिलते, यहाँ प्यार मिलता है। श्यामा देवी और साक्षी दोनों अब हर रोज सुबह एक साथ आटा गूंथती, तवा संभालती और हर ग्राहक से मुस्कुरा कर कहती, एक पराठा प्यार वाला। बारिश अब हर साल आती थी और हर साल बरसाती पराठे की मांग बढ़ती जाती थी। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपके पराठों में ऐसा क्या खास है जो लोग घंटों बारिश में भी लाइन में लगते हैं? श्यामा देवी ने हंसते हुए कहा, ये पराठे तवे पर नहीं, रिश्तों पर सिकते हैं। और साक्षी ने जोड़ दिया, और प्यार की घी से चुपड़े जाते हैं। बरसात की फुहार, तवे की गर्मी और दिलों की मिठास से सजी ये कहानी केवल सास बहू की नहीं, हर उस रिश्ते की है जो समय और समझ से पकता है। जब बारिश में एक साथ गर्म पराठे खाए जाते हैं तो नाराजगी भी पिघल जाती है।